जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए यूपी टेट से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें जो है प्रश्न है वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें मिलान करना है दोस्तों कॉलम ए का और कॉलम बी से। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो कॉलम ए का है वो बी से मिलान करना है और इसका राइट ऑप्शन जो दोस्तों है वो ए है, यानी यहाँ एक तीसरे वाले नंबर का ए से मिलान करना है। यानी जो मोरल नैतिक विकास है वो नैतिक कहानियों से संबंधित है। और पहला है बी, यानी शारीरिक विकास का जो है वो खेल एवं व्यायाम से संबंधित है। और सी का जो है वो दूसरा, यानी मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के अंदर लैंग्वेज आ जाएगा तुम्हारा, और मैथमेटिक्स यानी भाषा और गणित। अब आपके सामने बचा है डी का चौथा, यानी सामाजिक विकास का जो है संबंध सामाजिक समूह से होगा। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। शारीरिक विकास खेल एवं व्यायाम से, मानसिक विकास भाषा और गणित, नैतिक विकास नैतिक कहानियों से, सामाजिक विकास समूह कार्यों से संबंधित है। बच्चों में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। बच्चों में शारीरिक विकास जो है मतलब किस आयु सीमा में जो है वो धीमा पड़ जाता है। तो यहाँ पर 6 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे के शरीर का जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। बच्चे में शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास, यानी शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं उनमें शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, यानी बहुत तेजी के साथ होता है। शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं शैशवावस्था के, उनमें शारीरिक विकास बहुत अधिक गति से होता है और उसके भार एवं लंबाई में वृद्धि भी होती है। 3 वर्ष के बाद शारीरिक विकास की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है और इस समय इंद्रियों और कर्मेंद्रियों और आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास हो जाता है। और 5 से 6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा हो जाता है, यानी 5 से 6 वर्ष तक जो है शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। शुरू के 3 वर्षों तक बहुत तेजी के साथ जो है शारीरिक विकास बच्चे का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपस कान के ... होती है। अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं, और बाहर होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कान के बीच में होती है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपीज जो होती है वो कान के बीच में होती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर में जांघ में होती है, यानी शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में होती है। और जो जांघ में हड्डी होती है दोस्तों वो फीमर हड्डी बोलते हैं उसको, फीमर। ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। और स्टेपीज जो होती है वो कान में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? चढ़ना, बी है कुलांचे मारना, सी है दौड़ना और डी है लिखना। उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण क्या है? तो डी है लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं।
इनको हम सूक्ष्म गत्यात्मक कहते हैं, कौशल कहते हैं, उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को पकड़ना है, पुस्तकों के पन्ने पलटना है, बटन और जिप लगाना है, ड्राइंग करना है, लिखना है, ये सब उत्कृष्ट या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आते हैं। अगला क्या है, इस विकास में बालक छोटी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। कुलांचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना स्थूल गत्यात्मक, ये स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? इसका आंसर बी है, शारीरिक विकास जो है वो वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है। नीचे हम देख सकते हैं चरण तो ये सभी है, लेकिन जो पहला चरण है वो शारीरिक विकास है, उसके बाद के ये सभी है। देखिए पहला चरण क्या है, क्रम, इन चरणों का क्रम देख लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, उसके बाद संवेगात्मक विकास, फिर नैतिक विकास और सबसे लास्ट में सामाजिक विकास होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुगत, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी है। यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो वंशानुक्रम भी करेगा, वातावरण भी करता है, लेकिन अगर खेल और व्यायाम है तो उससे भी शरीर के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा या उपरोक्त सभी होगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत पहला वंशानुक्रम आता है, वातावरण आता है, खेल एवं व्यायाम आता है, भोजन भी आता है, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम और निद्रा आदि आते हैं। ध्यान रखना। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एडेनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो इसका राइट ऑप्शन सी है, लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो पीयूष ग्रंथि भी है, एड्रेनल ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है और पैराथायराइड ग्रंथि है। ये ग्रंथियां जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न संख्या 51 में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और मुख्य अधिकारी ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड तंत्रिका तंत्र में होते हैं। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं परीक्षित की जाती हैं। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। कहा जाता है कि जो लड़कियां शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों से 2-3 वर्ष आगे होती हैं। प्रश्न संख्या 54 है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, तो इसमें पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार में और शरीर में अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। प्रश्न संख्या 55,
श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा 12 महीने में चलने लगा। 12 महीने का है, 10 महीने में चलना, 12 महीने का है और अभी भी चल नहीं रहा है। वह दुखी है, चिंतित नहीं है, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या है? उनके पति ने कहा है जब तक कि वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। वह जानती है कि चलने के लिए विकास के लिए अब भी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो डी ऑप्शन है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। बच्चे की उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है, यानी अपने पैर पर चलने की। तो 12 महीने का बच्चा है, अगर नहीं चल रहा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक कौन सा प्रश्न चल रहा था? ये था 56 प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर है बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों ये सामाजिक विकास के कुछ दो तीन प्रश्न हैं, दो प्रश्न हैं, बाकी हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो वह कौशल है परिपक्वता। मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, यह परिपक्वता का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके उसे परिपक्वता कहलाती है। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तभी तो दूसरी आरंभ होती है। चलिए प्रश्न संख्या 58। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इसका राइट ऑप्शन है 3 वर्ष। बच्चे तकरीबन 3 वर्ष की आयु में सहकर्मी यानी मित्रों का प्रभाव अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष की आयु में वे पास पड़ोस व अन्य शिशुओं के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। खिलौनों के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वे अन्य बालकों से संपर्क बनाते हैं तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, तो क्या विकसित करता है? अस्थमा, एलर्जी या खाने की आदत। तो इसमें दोस्तों पुरानी बीमारी जो है इसका राइट आंसर है और डिटेल इसकी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।